और अब तो कस्टमर केयर भी वर्चुअल असिस्टेंट पे आ गया है ना, मोस्टली छोटी मोटी चीज़ों के लिए, कि आप स्विगी पे यू कैन चैट। भाई साहब उनसे तो लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, ABC कोई। हाँ, आप उनसे चैट को, अपना जो फीडेड है उसी पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। 1 घंटे तक आप थक जाएंगे, फिर आप बोलेंगे रख दो, फिर उसमें आता है सपोर्ट, कॉल कर सकते, फिर आप कॉल करिए, फिर उनको समझाइए। कस्टमर मिला जुला करके अभी ठीक है यार, बहुत हद तक हाँ, सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। कस्टमर केयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर अभी भी जिस वॉल्यूम में ये लोग डील कर रहे हैं ना, इश्यूज है। पर ज़्यादा है अब, चूंकि ये स्पैम कॉलिंग जिसको बोलते हैं, उससे आदमी परेशान है। कोल्ड कॉलिंग, टेली कॉलिंग, जो टेली मार्केटिंग, ये आप हमारे यहाँ एक सुविधा है DND, वो भी नहीं काम करता। डू नॉट डिस्टर्ब में डाल दीजिए तो आपका नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। वो रास्ता निकाल लेते हैं कि आपको किस नंबर से करना है। नए नए नंबरों से फ़ोन आएंगे आपको, आप डील करिए। और कई बार ऐसा होता है, अब तो कुछ फोन्स में जैसे दिखाने लगा है, बता देते हैं ये स्पैम है, लाइकली स्पैम है, या अब बता देता है, वो गेस कर रहे हैं अब। बट फिर भी आप बहुत सारे कॉल उठा लेते हो। जैसे आपका जो बैंक है, फोन कहेगा स्पैम है, क्योंकि अब जबकि आपका बैंक है, हो सकता है जरूरी हो कोई सूचना, कुछ जानना, तो आप कई बार उठा लेते हो फोन की नहीं भाई, अगर जरूरी हुआ तो, क्योंकि वो बैंक का जो जनरल नंबर होता है ना, वो तो स्पैम में लिस्ट हो गया है। मेरे साथ अजीब घटना होती थी, मैं ATM से पैसे निकालूं तो वो कहता था अब आप 6 डिजिट का एक कोड आया होगा, डालिए। तो जब तक ये आए तब तक उधर खत्म हो जाए। अच्छा, टाइम उधर टाइम लैप्स कर जाए, और मैं फोन देख रहा हूँ आएगा, और जैसे ही आया, जब तक मैंने टाइप किया तब तक टाइम लैप्स हो गया। तो मुझे शिकायत करनी पड़ी वहाँ पे। उन्होंने कहा सर ये सिक्योरिटी के लिए किया। मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए भाई, हेडेक हो गया मेरे लिए, मैं कैश निकाल ही नहीं पा रहा हूँ ATM से। तो फिर उन्होंने कुछ पता नहीं क्या किया, फिर अब वो समस्या नहीं होती मुझे। अब तो ये भी है कि अगर कोई कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही, तो ट्विटर है ना, बस भाई साहब ट्वीट करने का ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। एक मैंने लोन लिया था, पर्सनल लोन, कुछ इमरजेंसी थी, मैंने ले लिया। 10 दिन बाद मेरे पास पैसे जहाँ से आने थे आ गए। मैंने उनको बोला कि आपका रीपेमेंट कर रहे हैं, बंद कर दो। ये ऑप्शन था, ऐसा नहीं मैंने ज़बरदस्ती की। उन्होंने कहा आप रीपेमेंट कभी भी कर सकते हैं, 1% का वो लगता है या 2% का। ठीक है। अब भाई साहब वो लेके राजी नहीं, एक दूसरा महीने चढ़ गया मेरे पे, और मैं बात कर रहा हूँ, कोई बात ही नहीं कर रहा। जिस मैनेजर नहीं सर आप ऊपर बात कीजिए, इससे बात। फिर मैंने उठा कर ट्वीट कर दिया था। आई थिंक 6 घंटे में मेरा सॉल्व हो गया था प्रॉब्लम। उठा के आप मार दीजिए सही जगह। हाँ, वो पब्लिक शेमिंग हो जाती है ना, बात आपस में नहीं रही। और उसके CEO अगर अटैक कर दो तो और जल्दी काम आपका हो। वो बंदे खुद आए 7 बजे शाम को, बैंक बंद होने के बाद उन्होंने मुझसे चेक लिया, लेटर थमाया कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अभी एक नंबर से एक दीदी का फ़ोन आया, बोले कि सर जो है आपका जो जियो नंबर है 15 मिनट में अभी बंद हो जाएगा, आप हमको वरना एक OTP दे दीजिए, रीवेरीफाई हो रहा है, गवर्नमेंट करवा रही। तो हमने कहा आप तो खुद एयरटेल नंबर से फ़ोन कर रही हैं। तो बोले नहीं सर, ऐसा हुआ है एक्चुअली, गवर्नमेंट ने ये नया वेरिफिकेशन इसलिए कर रही है क्योंकि जितनी भी हमारे यहाँ बड़ी कंपनियां हैं टेलीकॉलिंग की सर, जियो, एयरटेल, आइडिया, BSNL, सब मिल करके सरकार ने एक बड़ी कंपनी बना दी है। अंत तक चलेगा। तो उसके पास भी काउंटर है, ये तो वो एक कंपनी होगी वो आपकी, तो उसी के लिए वेरिफिकेशन। कई बार जेन्युइन कॉल आता है आपके बैंक से या कहीं से, आपको लगता है ये काट रहा है मेरा, तो आप उससे बोलते नहीं ये सब बहुत चल रहा है आजकल। अरे सर मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, बहुत चल रहा है गुरु, सब पता है हमको। सर देखिए इससे नुकसान, घर आओ, ऑफिस आओ, फिजिकल बात करते हैं, फ़ोन भी क्यों करें, मैं कुछ नहीं दूंगा। पता चले जेन्युइन होता है, वो आदमी आता है कि सर देखिए मैं आप ही के बैंक की तरफ से हूँ, ये कुछ रह गए थे। अरे मैंने 120 जो है 0120 नोएडा का है, मैंने अपने ऑफिस का नंबर ब्लॉक कर दिया था कि ये भी स्पैम कॉल में है। तो उस दिन ऑफिस से फ़ोन लगा रहा, कोई लग ही नहीं रहा। फिर उसने सेल से किया कि आपने नंबर ब्लॉक किया गया। मैं रिसेप्शन से बोल रहा हूँ, मैंने क्यों, बोला लग ही नहीं रहा है, आपका कुछ आया था पार्सल वगैरह। मैं वो देखता हूँ, फिर जाके देखा ब्लॉक किया हुआ था मैंने। जब ना तुम ब्लॉक करते हो नंबर? हाँ, मैं फ़ौरन कर देता हूँ ब्लॉक, लेकिन इतने नंबर है भाई, एक 140 पता नहीं अहमदाबाद कहाँ का नंबर आता है। लेकिन जब ना थोड़ा जीवन में खालीपन हो और समय भी हो, या आपकी टेलीकॉल, जैसे मैं एक घर में रहता था इसके पहले, वहाँ एक कमरे में ना नेटवर्क नहीं आता था, बाकी पूरे घर में आता था, एक कमरे में नहीं आता था। मैंने कई बार शिकायतन अर्ज करना चाहा, बड़े तहजीब अदब के साथ, कि साहब इसको ठीक करवाएं, दिखाएं इसको कैसे सिर्फ एक कमरे में नहीं आता है, कुछ इसका हल निकल सके।
तो उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया नहीं इसको, मतलब एटलीस्ट आके एक बार कमरे में चेक ही कर लेते कि बोल देते कि नहीं हो सकता, पर वो आए ही नहीं। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैसेज में जाता हूँ, पोर्ट लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ, अपना नंबर लेता हूँ और 1900 पे भेज देता हूँ। उसके बाद पूरी कंपनी मनाती है फ़ोन करके। यार ये मुझे बड़ा अजीब लगता था, पूरे बड़े बड़े लोग पहले उसका सुपरवाइजर का मैसेज कॉल आएगा, फिर उसके मैनेजर कॉल आएगा, सर आप वैल्यूएबल कस्टमर, सर मैं आज भिजवा रहा हूँ आपके पूरे घर में, वो चेक करेगा नेटवर्क कोने में कहाँ कहाँ नहीं है सर, उधर जहाँ भी प्रॉब्लम होगी हम उसको ठीक करेंगे सर, टेक केयर करेंगे सर। तो ये अच्छी हाँ, ये एक सुविधा हो गई ना। हाँ। नहीं तो आदमी जो है फंस जाता था। हाँ। ये नंबर है मेरा, मैंने सब जगह यही नंबर दे रखा है। हाँ, और पहले डर होता था ना कि नंबर बदल ही नहीं सकते आप। पहले इशू था वो। अब ये पोर्ट वाली सुविधा बहुत बढ़िया है। एक तो उससे ये है कि आपके जो जिन जगहों पर आपके नंबर गया हुआ है ना, जैसे आधार और इन जगहों, वहाँ से आपको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है सारी ऑफिशियल। और उसमें आपको कंपनी अगर नहीं पसंद है आप चेंज करिए, वो आपको बुली नहीं कर सकते। पहले करते थे, ऑप्शन ही नहीं है। हज का टाइम होता था और अजीब अजीब थे। एक और मैं तो पहले नया नंबर ही ले लेता था। हाँ, पहले हम लोग नहीं सोचते थे इतना, क्योंकि ये चक्कर नहीं था बैंक से लिंक रहेगा आपके अकाउंट, ये सब फ़ोन बदलो।